बच्चों नमस्कार। 12th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वीडियो लेक्चर नंबर 4 है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको प्रायोगिक व्यवस्था बताया गया था, जिसमें एक डायग्राम मैंने बताया था। उसमें अलग अलग आवृत्ति के संगत अलग अलग तरंग दैर्ध्य आपतित होगा और उसी के संगत आपतित प्रकाश, जिसमें आवृत्ति अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट आवृत्ति परिवर्तित, और तरंग दैर्ध्य या इसकी तीव्रता भी परिवर्तित हो सकती है। उसी के संगत हमें अब वक्र बनाने हैं। तो आज का ये जो पूरा फिजिक्स वीडियो लेक्चर है ये इसी बात पर डिपेंड है। तो बेटा आइए इसमें कुछ पहले थ्योरेटिकल बातें लिख लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, कल जो पढ़ा था उसमें था आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा तीव्रता। आवृत्ति को आपको रंग से ध्यान रखना है और तीव्रता को आपको चमक से ध्यान रखना है, ठीक है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा तीव्रता को परिवर्तित करके एवं यहाँ पर इन दोनों को परिवर्तित किया जा सकता है। आवृत्ति को भी परिवर्तित किया जा सकता है और तीव्रता को भी परिवर्तित किया जा सकता है। इन्हीं के संगत एवं विभवांतर, विभवांतर किन दो प्लेटों के बीच में, एनोड और कैथोड, या संग्राहक प्लेट और उत्सर्जक प्लेट के बीच में, एवं विभवांतर को परिवर्तित करके परिवर्तित किया जा सकता है। इन तीनों राशियों को परिवर्तित किया जा सकता है। कौन सी तीनों राशियां? आवृत्ति हो गई, तीव्रता हो गया और विभवांतर को परिवर्तित किया जा सकता है। और इनके संगत होने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है। उसे हम डायग्राम में शो करेंगे, एक वक्र बनाएंगे, उससे आपको चीजें पता लगेगी। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा तीव्रता को परिवर्तित करके एवं विभवांतर को परिवर्तित किया जा सकता है। उपरोक्त जो मैंने डायग्राम कल बनाया था, यानी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो डायग्राम था उसको ध्यान रखना है। उपरोक्त चित्र की प्रायोगिक व्यवस्था का उपयोग प्रकाशिक विद्युत धारा के, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, क्या लिखा बेटा? उपरोक्त चित्र की प्रायोगिक व्यवस्था। उपरोक्त चित्र कौन सा? इससे पहले जो डायग्राम बनाया था, उपरोक्त चित्र की प्रायोगिक व्यवस्था का उपयोग प्रकाश विद्युत धारा के, यहाँ पे चार बात लिखाऊंगा, चार बिंदु लिखाऊंगा, उनको आपको ध्यान रखना है। ए, बी, सी और डी। पहले इनको लिख लेते हैं, फिर आपको चीज समझ में आएगी। ए में है विकिरण की तीव्रता, जो आने वाला प्रकाश है उसकी तीव्रता। दूसरा है आपतित विकिरण की आवृत्ति। तीसरा है पट्टी का ए व सी के मध्य विभवांतर। और डी है उत्सर्जक पट्टिका के पदार्थ की प्रकृति। उत्सर्जक पट्टिका के पदार्थ की प्रकृति। अब इन चारों बातें आपको समझ में आएगी। यहाँ पर एक लास्ट में एक पॉइंटर लिखा देता हूं, के साथ परिवर्तन के अध्ययन के लिए कर सकते हैं। अब समझना बात को। देखिए, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में तो डायग्राम था, एक प्रायोगिक व्यवस्था आपको बताई गई थी, ठीक है। एक स्रोत से प्रकाश आता था, उत्सर्जक से टकराता था, उत्सर्जक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते थे और संग्राहक तक पहुंचते थे।
इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण इस विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती थी, जिसे माइक्रो अमीटर द्वारा उसका मापन कर लिया जाता था। प्लेट सी और प्लेट ए के बीच को विभवांतर को परिवर्तित किया जा सकता था दिशा दिक परिवर्तक द्वारा। कभी सी को पॉजिटिव कर सकते थे और कभी सी को नेगेटिव किया जा सकता था। आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पूरा बताया था। अब आज आते ही सबसे पहले क्या बताया कि आपतित प्रकाश, जो आने वाला प्रकाश है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा तीव्रता को परिवर्तित करके इन दोनों को परिवर्तित किया जा सकता है। तो पहले देखते हैं आवृत्ति कैसे परिवर्तित होगी। सपोज कीजिए हमने रेड बल्ब यहाँ पर जलाया, तो बेटा अगर रेड बल्ब होगा तो रेड बल्ब की रेड आवृत्ति आएगी। उसके बाद ब्लू बल्ब जलाया, नीला कलर का बल्ब जलाया तो नीले की आवृत्ति अलग होगी। उसके बाद येलो बल्ब जलाया तो उसकी आवृत्ति अलग होगी, यानी डिफरेंट आवृत्ति। तीव्रता को भी परिवर्तित किया जा सकता है। तीव्रता परिवर्तित करने के लिए आपको बल्ब चेंज नहीं करना होगा, बस केवल डिस्टेंस चेंज करनी होगी। सपोज कीजिए बल्ब यहाँ रखा हुआ है और पट्टी का यहाँ रखी हुई है। अभी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, सपोज कीजिए 10 मीटर है, ठीक है। अब इसको 5 मीटर दूरी पर रख दिया, फिर 4 मीटर दूरी पर रख दिया, फिर 3 मीटर दूरी पर रख दिया, यानी जितना पास आता चले जाएगा उसकी तीव्रता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। सपोज कीजिए एक बल्ब यहाँ रखा हुआ है, आप इसको दूर से देख रहे हैं तो इसकी तीव्रता आपको कम महसूस होगी। जैसे जैसे आप इसको पास लेकर आएंगे, आप स्वयं पास इसके आएंगे तो तीव्रता बढ़ती जाएगी। यानी आपने समझ लिया आवृत्ति भी चेंज हो सकती है, तीव्रता भी चेंज हो सकती है। अब विभवांतर को भी परिवर्तित किया जा सकता है। विभवांतर को कैसे परिवर्तित करेंगे, तो बेटा उसको या तो एनोड को पॉजिटिव या कैथोड को पॉजिटिव करके, और उसमें एक आपने देखा होगा रियोस्टेट लगा हुआ है, धारा नियंत्रक, इसको भी यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर वोल्टेज को चेंज किया जा सकता है। यानी तीनों राशियां चेंज हो सकती है। तो ये तो हो गया पहले पॉइंट की बात। अब देखिए सेकंड पॉइंट, उपरोक्त चित्र। कौन सा चित्र? जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बनाया था वही जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जो प्रायोगिक व्यवस्था वाला है। उपरोक्त चित्र की प्रायोगिक व्यवस्था का उपयोग प्रकाशिक विद्युत धारा के, यानी एक राशि तो हो गई प्रकाशिक विद्युत धारा, ठीक है, ये एक राशि तो हो गई प्रकाशिक विद्युत धारा, जिसे हम स्मॉल आई से लिखेंगे इस पूरे चैप्टर में, प्रकाशिक विद्युत धारा को स्मॉल आई से। तो उपरोक्त चित्र की प्रायोगिक व्यवस्था का उपयोग प्रकाशिक विद्युत धारा के विकिरण की तीव्रता के साथ परिवर्तन के अध्ययन के लिए कर सकते हैं। यानी एक जो डायग्राम बनेगा वो किन किन के बीच में बनेगा? प्रकाशिक विद्युत धारा और विकिरण की तीव्रता के बीच में बनेगा। दूसरा जो वक्र बनेगा वो किन किन के बीच में बनेगा? प्रकाशिक विद्युत धारा, ये प्रकाशिक विद्युत धारा और आपतित विकिरण की आवृत्ति, ये बनेगा आवृत्ति के बीच में। तीसरा जो वक्र बनेगा वो प्रकाशिक विद्युत धारा और ए व सी के बीच में विभवांतर, वोल्टेज के बीच में बनेगा। और चौथा जो वक्र बनेगा वो प्रकाशिक विद्युत धारा और पदार्थ की प्रकृति, कौन से? उत्सर्जक पट्टी का, यानी यहाँ पर धातु को भी चेंज किया जा सकता है। उसको चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी अब जो हमारा जितना भी अध्ययन रहेगा वो हम इफेक्ट का अध्ययन करेंगे कि किसको क्या चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है, उसकी यहाँ पर थीसिस लिखेंगे, उसकी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, उन बातों को ही यहाँ पर सीखेंगे। तो दोबारा देखिए बेटा, जो डायग्राम था प्रीवियस का, उसके आधार पर प्रकाशिक विद्युत धारा, ये तो कांस्टेंट कर लिया यहाँ पर, इसको तो चारों में वक्र में लेंगे। प्रकाशिक विद्युत धारा का एक बार तीव्रता के साथ अध्ययन करेंगे, धारा का आवृत्ति के साथ अध्ययन करेंगे, धारा का विभवांतर के साथ अध्ययन करेंगे और बहने वाली धारा का प्रकृति के साथ अध्ययन करेंगे। यानी अगर तीव्रता को बढ़ाते हैं घटाते हैं तो धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आवृत्ति को बढ़ाते हैं घटाते हैं तो धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर वोल्टेज को चेंज करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव या बढ़ाते हैं घटाते हैं तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ऐसे ही पदार्थ की प्रकृति चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको चीजें समझ में आई होगी, इन दोनों पॉइंट्स का मतलब समझ में आ गया होगा। अब जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो आपको डायग्राम बनाया था, भले ही वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन अब जो आप पढ़ोगे ये सारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब सपोज कीजिए कि मैं आपको वो डायग्राम नहीं बताता, ठीक है, उसकी कार्यविधि नहीं समझाता, तो आगे का समझाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो चीज़ समझाई गई है। भले ही वो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन समझने के लिए, आगे की सारी पॉइंट्स को समझने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना।
रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको बस केवल समझना है कि क्या यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है और क्या इसका प्रिंसिपल है और ये कैसे वर्किंग करता है, ये 3 चीज़ों को समझना है। ठीक है बेटा, मैं इसको रफ कर लेता हूँ, अब एक एक करके यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हाँ इसमें मैं 2 पॉइंट और लिखा देता हूँ आपको। तो शॉर्ट में आपको ध्यान रखना है आवर्ती से क्या मतलब होता है और तीव्रता से क्या मतलब होता है, नहीं तो ज्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, उत्सर्जक सी पर, देखिए प्रकाश कहां पर गिरेगा, पट्टिका सी पर, जिसे उत्सर्जक पट्टिका भी कहा जाता है। उत्सर्जक सी पर पड़ने वाले प्रकाश के मार्ग में, यहां पर बेटा स्रोत है, यहां से प्रकाश आया, ठीक है, आपको बताया गया था कि गवाक्ष में से आता है, यह विंडो है। अब इसके मार्ग में क्या करा, फिल्टर लगा दिया। ठीक है, फिल्टर से क्या होगा, फिल्टर से ये होगा कि यहाँ पर जो आगे जो प्रकाश बढ़ रहा है वो जैसा हमें चाहिए वैसा हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सपोज कीजिए आपको आवृत्ति बढ़ानी है तो यहाँ पर ये आवृत्ति चेंज हो जाएगी, यानी यहाँ पर जैसे रंगीन पेपर रख दिया, श्वेत प्रकाश आ रहा था, रेड पेपर रख दिया तो रेड प्रकाश, ब्लू पेपर रख दिया ब्लू प्रकाश, येलो पेपर रख दिया येलो प्रकाश, यानी यहाँ पर आवृत्ति चेंज हो गई। ठीक है, आवृत्ति चेंज करने के लिए दोनों के बीच के डिस्टेंस को आपको चेंज नहीं करना है, बस केवल बीच में रंगीन पेपर रखोगे, आवृत्ति चेंज हो जाएगी। उत्सर्जक सी पर पड़ने वाले प्रकाश के मार्ग में, ये मार्ग में उपयुक्त फिल्टर अथवा रंगीन पेपर भी बोल सकते हो या कांच भी बोल सकते हो, रंगीन कांच रखकर भिन्न भिन्न आवृत्ति या भिन्न भिन्न तरंग दे रहे हैं। ठीक है ना बेटा, आवृत्ति तरंग दे रहे तो आपस में एक संबंध होती है क्योंकि म्यू बराबर सी बाई लैम्डा होता है। रखकर भिन्न भिन्न आवृत्ति के प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, अब आपको सारी चीजें यहां से समझनी है। आज के वीडियो लेक्चर से ही ये चैप्टर स्टार्ट है, इससे पहले का तो केवल इंट्रोडक्शन था, उसको आपको ध्यान रखना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, दैलीय आवृत्ति किसे कहते हैं, दैलीय तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं, प्रकाशिक विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आपको मैंने अच्छे से समझाया प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रायोगिक व्यवस्था बताई थी, उसके बारे में ये भी कहा था कि एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो लेक्चर से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, आवृत्ति चेंज हो सकती है, तीव्रता चेंज हो सकती है और वोल्टेज चेंज हो सकता है। इन तीनों के चेंज होने से करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यही हम पढ़ रहे हैं। और एक चौथी चीज, उत्सर्जक सी के पदार्थ की प्रकृति भी चेंज हो सकती है। तो बेटा देखिए, सबसे पहले हमने आवृत्ति को चेंज करा। आवृत्ति चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उत्सर्जक सी पर पड़ने वाले प्रकाश, यहाँ पर पट्टिका सी है, यहाँ से ये प्रकाश आ रहा है, इस प्रकाश के मार्ग में आपने अलग अलग कलर का कांच को रखा तो बेटा आवृत्ति चेंज हो गई। ठीक है, आवृत्ति चेंज हो गई तो यहाँ पर उसके इफेक्ट का अध्ययन करेंगे आगे। ठीक, आवृत्ति कैसे चेंज होगी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। नहीं तो ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आवृत्ति कैसे चेंज हो गई। आवृत्ति कांच रखकर यहाँ पर चेंज की जा सकती है। अब देखते हैं तीव्रता कैसे चेंज होगी। प्रकाश स्रोत, यानी जहां से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश स्रोत की उत्सर्जक से दूरी बढ़ाते या घटाते हुए, बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, बढ़ाते या घटाते हुए प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों, प्रकाश स्रोत की उत्सर्जक से दूरी को बढ़ाते या घटाते हुए प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित किया जा सकता है। आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, इसको ध्यान रखना आप। प्रकाश की तीव्रता को पहली बात तो कैपिटल आई से लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल आई से, इसको इंग्लिश में इंटेंसिटी कहा जाता है, इसलिए इसको कैपिटल आई से लिखेंगे। यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना कि करंट को कैसे लिखेंगे। इस पूरे चैप्टर में
प्रकाशिक विद्युत धारा को स्मॉल आई से लिखा जाएगा और इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता को कैपिटल आई से लिखा जाएगा। तो कैपिटल आई प्रोपोर्शनल होता है 1/d², जहां d क्या है बच्चों, d है दूरी और ये है तीव्रता। अब समझ गए होंगे आप। जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे, आई प्रोपोर्शनल 1/d² है, अगर दूरी बढ़ाओगे तो तीव्रता घटेगी और दूरी घटाओगे तो तीव्रता बढ़ेगी। ठीक है। स्रोत सूर्य मान लीजिए आप पृथ्वी पर खड़े हैं, तो जैसे जैसे सूर्य के पास जाओगे तो डिस्टेंस घटती जाएगी और तीव्रता बढ़ती जाएगी। बिल्कुल पास पहुंच जाओगे तो जल जाओगे क्योंकि तीव्रता बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, ऐसा करना मत, चले मत जाना। और अगर दूर जाओगे तो क्या होता जाएगा बेटा, तीव्रता घटती चली जाती है, ये आपको ध्यान रहेगा। तो आवृत्ति कैसे चेंज करी, बीच में रंगीन कांच रख दिया, आवृत्ति चेंज हो गई, तरंग दैर्ध्य चेंज हो गई। अब पढ़ने वाले प्रकाश को पढ़ने वाले प्रकाश और प्रकाशिक विद्युत धारा का अध्ययन किया जा सकता है। तीव्रता कैसे चेंज होगी, आप दूरी बढ़ा दीजिए चाहे घटा दीजिए, तीव्रता चेंज हो जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है और एक पॉइंट में लिखाऊंगा नहीं, आपको इसको ध्यान रखना होगा। तीव्रता से अभिप्राय होता है चमक से। ठीक है बेटा, यानी कितनी इसकी ज्यादा चमक है। एक बल्ब है 40 वाट का, सपोज दैट एक बल्ब है 40 वाट का और एक बल्ब है 100 वाट का, तो इसकी चमक ज्यादा होगी यानी इसकी तीव्रता ज्यादा है। ठीक है। और आवृत्ति से अभिप्राय होता है रंग से, अलग अलग रंग होगा, अलग अलग रंग का प्रकाश है तो बेटा अलग अलग उसकी आवृत्ति है। क्लियर, ये दोनों चीजें आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम वक्र स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वक्र हम लेंगे, जैसे मैं हेडिंग डालूंगा वैसे ही आपको डालनी है। अगर आप नोट्स बनाए तो आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो पहला जो वक्र है वो है बच्चों आपतित प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखकर, यहां पर किसको नियत रखना है, आवृत्ति को नियत रखना है। ठीक है बेटा, यानी एक ही रंग का प्रकाश होना चाहिए। आपतित प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखकर तीव्रता, जिसे कैपिटल आई से लिखा जाता है, तीव्रता कैपिटल आई के साथ धारा, जिसे स्मॉल आई से लिखेंगे, प्रकाशिक विद्युत धारा की बात कर रहा हूं, धारा के मान में परिवर्तन का अध्ययन। ठीक है, ये फर्स्ट अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो पहले इसकी थ्योरेटिकल बातें आपको समझनी है, फिर इसका वक्र बनाएंगे। तो देखो बेटा, होता क्या है कि आप ये पट्टी का C मान लीजिए, ये पट्टी का A मान लीजिए। C से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और A तक पहुंचते हैं। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इनके कारण ही इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे माइक्रोमीटर से माप लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्यों उत्सर्जित हुए, क्योंकि यहाँ से जो प्रकाश आया उसने यहाँ पर टक्कर करी। आपको बता रखा है एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आएगा तो धातु की सतह पे जब एक गिरेगा तो अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन जो सतह तक आएगा और सतह से बाहर निकल जाएगा। ये आपको पूरा बता रखा है। प्रकाशिक विद्युत प्रभाव में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में ऐसी ही घटना होती है। अब प्रकाश आया, इस पट्टिका से टकराया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचे, करंट गई। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पहले भी देख रखा है। अब क्या कर रहे हैं कि आवृत्ति तो नियत रखी हुई है लेकिन तीव्रता बढ़ा दी। तीव्रता के साथ, देखिए यहाँ पर इसको समझिए आप, तीव्रता के साथ धारा के मान में परिवर्तन का अध्ययन। अब सपोज कीजिए कि आपने स्रोत को यहाँ लेकर आ गए, तो जैसे जैसे आप पास लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, तीव्रता बढ़ जाएगी, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जैसे ही इसकी तीव्रता बढ़ेगी, समझ लेना पहले आप इसको, जैसे इसकी तीव्रता बढ़ेगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। यानी यहां से पहले अगर सपोज कीजिए 10 इलेक्ट्रॉन ही पर सेकंड बाहर निकल रहे थे, तो इसको पास लाने से अब इसकी संख्या बढ़ जाएगी। सपोज दैट 20 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड बाहर निकलने लग गए। इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर निकलेंगे, यानी बेटा आप क्या जानते हैं आवेश के बारे में, Q होता है N × E।
अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर निकलेंगे, ये नंबर्स अगर बढ़ जाएंगे तो आवेश बढ़ जाएगा। फिर आप क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू होता है Q/T। अगर आवेश बढ़ जाएगा तो धारा भी बढ़ जाएगी। सारी चीजें लिंक करके बता रहा हूं आपको, आपस में सारी चीजें लिंक है एक दूसरे से। दोबारा ध्यान दीजिए, आपतित प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखा, बिल्कुल सही बात। एक ही रंग का प्रकाश है, ठीक है, मान लीजिए रेड रंग का प्रकाश है। उसके बाद तीव्रता के साथ धारा के मान में परिवर्तन, अब ये यहाँ पे रखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन 10 निकल रहे हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ रख दिया, 15 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 20 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 50, 100 इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाते गए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती गई, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती गई, आवेश जो प्रवाहित आवेश है, यहाँ पर जो आवेश प्रवाह हो रहा है, क्योंकि बेटा n पे जो डिपेंड करता है, तो आवेश बढ़ गया, आवेश बढ़ गया तो धारा बढ़ गई। ये तो गई एक बात। अब इसका वाइस वर्सा समझते हैं। यहां पर स्रोत रखा हुआ है, अगर इसको दूर लेके जाऊंगा तो क्या होगा बेटा, तीव्रता घट जाएगी, तीव्रता घट जाएगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी तो आवेश घट जाएगा, आवेश घट जाएगा तो प्रवाहित विद्युत धारा भी यहां पर घट जाएगी, ठीक है। अब एक और दो चीज समझ गए, क्या क्या, कि अगर तीव्रता बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है, तीव्रता घटेगी तो करंट भी घटेगा, ठीक। अब ऐसा मान लीजिए कि अगर तीव्रता को 0 कर देंगे तो क्या होगा। अगर आपने तीव्रता 0 कर दी, ये तीव्रता 0 कब होती है, आप जो कमरे की लाइट है उसको ऑफ कर दीजिए, तीव्रता 0 हो गई, कोई प्रकाश नहीं आ रहा। अगर कमरे की लाइट को 0 कर दिया है, स्रोत उसकी तीव्रता 0 कर दी, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आप समझ गए होंगे, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। Q इज इक्वल टू होता है n इंटू ई, n अगर 0 है तो Q का मान 0, I इज इक्वल टू Q/T, Q का मान 0 तो बेटा I का मान भी क्या हो जाएगा 0। यानी देखिए तीनों चीजें समझ लीजिए, अगर तीव्रता 0 तो I का मान 0, तीव्रता बढ़ेगी तो धारा बढ़ेगी, तीव्रता घटेगी तो धारा घटेगी। अब यहाँ पर इसका वक्र देखिए क्या है, यहाँ पे लिया हमने प्रकाशिक विद्युत धारा, जिसे हम स्मॉल I से लिखते हैं, और यहाँ लिया हमने प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता। जैसे इसको कैपिटल I से लिखेंगे और इसको स्मॉल I से लिखेंगे, तो जैसे कैपिटल I 0 है तो करंट भी 0 है, यहां से वक्र स्टार्ट होगा। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी धारा का मान बढ़ेगा, इस तरह से। तो ये कैसा वक्र आ गया, ये आ गया I समानुपाती स्मॉल I, आप बोल सकते हो इसको, यानी Y समानुपाती X, मूल बिंदु से गुजरने वाली। यानी पहला वक्र आपको क्या ध्यान रखना है कि आपतित प्रकाश, आने वाले प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखकर अगर तीव्रता और धारा के बीच में वक्र बनेगा, तीव्रता और धारा के बीच में वक्र बनेगा, तो वक्र मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी सरल रेखा होगी। इसका कारण मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, एक बार और रिवाइज करा देता हूं। यहां पर स्रोत रखा हुआ है और ये कोई पट्टी का है, तो जैसे जैसे इसके बीच की डिस्टेंस घटती जाएगी, आपको बता भी रखा है ना बेटा, I समानुपाती 1/d²। अगर डिस्टेंस घटाओगे तो तीव्रता बढ़ेगी, तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम कर रहे हो यानी तीव्रता बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहे हैं तो आवेश बढ़ रहा है, आवेश बढ़ रहा है तो धारा बढ़ रही है। इसका उल्टा, जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम कर रहे हो, सॉरी यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो तीव्रता घटेगी, तीव्रता घटेगी तो जो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन से उनकी संख्या घट जाएगी, आवेश की संख्या घट जाएगी, धारा की संख्या घट जाएगी। तीव्रता 0 कर दिया यानी बल्ब हटा दिया, बल्ब हटा दिया तो कोई प्रकाश नहीं आ रहा है, कोई प्रकाश नहीं आ रहा है तो बेटा क्या हो जाएगा, तीव्रता 0, आवेश 0, धारा 0। तो पहला वक्र इस तरह से बनेगा। इसकी थ्योरेटिकल बात अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, तो बेटा इसको आपको रिवाइज करना है, कल छुट्टी भी है। आप इस पूरे जितना भी आपने अभी 4 वीडियो लेक्चर देखे हैं उनको पूरे को आप पढ़िए, आपको आगे की चीज़ें सारी समझ में आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।